नमस्कार। प्रशासनिक गुरुकुल के प्रीलिम्स यूपी पीसीएस 2023 के संभावित सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो सर्वाधिक संभावित विषय है हम उसको आज सेशन में लेंगे। जो आज का विषय है वो उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। तो जो पहली जनजाति है वो जनजाति जो है वो है आपका थारू ट्राइब। और जो थारू ट्राइब है वो कहाँ पाया जाता है? दे आर फाउंड इन द तराई लोलैंड्स एमिड शिवालिक एंड लोअर हिमालयाज। जो थारू ट्राइब है इसको कहां पाया जाता है? तो नेपाल और जो भारत का बॉर्डर है जहां पे तराई रीजन्स होता है वहां पे आपको थारू ट्राइब मिलती है। थारू ट्राइब नेपाल में भी पाई जाती है और थारू ट्राइब जो है वो भारत में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं आपको बिहार की, तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वर्तमान में वो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। उस क्षेत्र में भी जो थारू जनजाति है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है। शोक के रूप में इसलिए क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं रावण के साथ भी जोड़ती है और रावण की मृत्यु दीपावली से जस्ट पहले होती है, तो ये दीपावली को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है। अपने पूर्वजों को उस दिन ये ऑफरिंग्स देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। तो ये प्रश्न आपको यूपी पीसीएस 2023 में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो आदिवासी हैं या जनजाति हैं जो दीपावली को एज ए शोक सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपकी जो अगली ट्राइब है वो ट्राइब है आपका बुक्सा ट्राइब। ठीक है, बुक्सा ट्राइब्स के यहां पे मैंने फोटोग्राफ डाले हैं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ये जो जनजाति है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे पाई जाती है। ये मुख्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य क्षेत्र है जहां पे ये पाई जाती है वो है बिजनौर। ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और ये खुद को पाटवर राजपूत घराने से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? पाटवर राजपूत घराने से जोड़ते हैं। इसकी जो खुद की अपनी कम्युनिटी समुदाय का जो पंचायत होता है उसमें जो हेडमैन होता है उस पोजीशन का नाम है तख्त। तो यह भी आपको यूपी पीसीएस में सवाल आ सकता है। नेक्स्ट जो ट्राइब है वो ट्राइब है खरवार ट्राइब। जो खरवार ट्राइब है ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि झारखंड और बिहार में भी पाई जाती है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में जहां पर ये सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है वो है सोनभद्र। और जो इसकी विशेषता है वो है इसका कर्मा नृत्य। अभी जो G20 की बैठक लखनऊ में हुई थी तो उन बैठक में जो भी हमारे गेस्ट आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, उनका स्वागत कर्मा डांस से किया गया था। झारखंड के पलामू में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बढ़ते हैं अगले ट्राइब की ओर। जो अगला ट्राइब है उस ट्राइब का नाम है माही गिर ट्राइब। और माही गिर ट्राइब काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इकलौता उत्तर प्रदेश का ट्राइब है जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। ठीक है, इसका जो ऑक्यूपेशन है, ये ट्राइब जो है ये एक्चुअली मछुआरा कम्युनिटी जो है उस वाले पेशे से संबंध रखते हैं। और अभी वर्तमान में इनमें शिक्षा का काफी अभाव है। तो आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है और ये किस जिले में है? तो सही जवाब है बिजनौर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यूपी पीसीएस पूछ सकता है। जो नेक्स्ट ट्राइब है वो है आपका जौनसारी ट्राइब। और जौनसारी ट्राइब जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। ये एक्चुअली में एक कम्युनिटी का नाम है। ये जनजाति तो है पर इसके अंदर बहुत सारे जनजाति एकजुट होकर के जौनसारी जनजाति के रूप में आते हैं। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो इसी ट्राइब का नाम हो जाता है हाटी ट्राइब, HATTI हाटी ट्राइब। और हिमाचल में इलेक्शन से ठीक पहले सितंबर 2022 में इस हाटी ट्राइब को ST का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये जौनसारी ट्राइब्स कहां पर मुख्यतः पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड में एक रीजन होता है जौनसर बावर रीजन, वहां ये पाए जाते हैं। इनमें द्रौपदी प्रथा का भी चलन है। द्रौपदी प्रथा का मतलब ये होता है कि जो एक महिला होती है उसकी शादी 2 पुरुषों से हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। पुरुष आपस में भाई होने चाहिए, जो बड़ा भाई है वो शादी करेगा लेकिन वो सबकी पत्नी कहलाएगी। इसका पर्पस ये भी है क्योंकि वो जो आपका रिसोर्स है वहां पे वो काफी लिमिटेड रिसोर्स है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब जब प्राकृतिक चीजें वहां पे कम है तो जनसंख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर प्रकृति में उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें द्रौपदी प्रथा है। अब इसका चलन मुख्य रूप से बहुत कम हो रहा है। पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए जौनसारी ट्राइब के बारे में, डू दे प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, एक से ज्यादा पति, तो द्रौपदी प्रथा, तो यही सही जवाब है। आपका जो अगला ट्राइब है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में जो 4 जिले हैं वहां पे इसे हाल में ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। वो जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो जो 4 जिले आपके आते हैं जहां पे ये पाए जाते हैं या जहां पे इन्हें अभी तत्काल में दर्जा मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो है आपका महाराजगंज, कुशीनगर, चंदौली और आपका बलरामपुर।
ठीक है। जो अगला ट्राइब है आपका वो है गोंड ट्राइब, और गोंड ट्राइब्स अभी काफी न्यूज में है। वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश राज्य के 4 जिलों में संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। इसमें से गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथरी एवं राज गोंड जो है इनको मिला के गोंड ट्राइब्स के अंदर क्लब किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नायक, तो नायक जो है ना ये आपका जो गोंड ट्राइब में आया है ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसी तरह आपका पथरी जो है ये भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपका जो अगला ट्राइब है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है और ये आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा से जो सटा हुआ तराई बेल्ट है वहां पाया जाता है। जो राजी ट्राइब है ना इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, दे हैव एक्सट्रीमली गुड नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। इन्हें जंगली पौधे एवं जानवरों के बारे में प्रशंसनीय ज्ञान है। तो यह भी आपके यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है उनको एडमिरेबल नॉलेज है रिगार्डिंग वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल। और सबसे जो इसको अलग कर देने वाला इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये है, दे आर केव ड्वेलर्स, ये गुफाओं में रहने वाली जनजाति है, ठीक है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये द क्विंट से लिया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि ये गुफाओं में बसेरा करते हैं। अगरिया ट्राइब्स जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब अगरिया ट्राइब्स जो है वो गुजरात में ही पाया जाता है और जो अगरिया ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर में पाया जाता है। पर जो गुजरात की अगरिया ट्राइब्स है और जो आपका उत्तर प्रदेश का अगरिया ट्राइब है इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। गुजरात में अगरिया क्या करते हैं, वो नमक की खेती करते हैं और ब्रिटिश काल में ये अगरिया ट्राइब क्या करते थे, तो ये जो आपका आयरन ओर था ना उसकी माइनिंग क्या करते थे मिर्जापुर के पास, ठीक है। जो नेक्स्ट ट्राइब है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस ट्राइब से भी आपको संभावित प्रश्न यूपीपीसीएस में आ सकते हैं, यूपीएससी में भी आ सकते हैं। इस ट्राइब की विशेषता क्या है, ये ट्राइब जो है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है फॉरेस्ट लैंड में, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, ये झूम खेती करती है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट खेती करती है, ठीक है। दे नेवर प्लॉ द सेम पैच ऑफ लैंड अगेन, दैट मींस दे आर परस्यूइंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और दूसरा क्या है, दे प्लॉ द लैंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो उस कल्टीवेशन का जो नाम है उसको कहते हैं बेवर खेती, बेवर कल्टीवेशन। दे आर कल्टीवेटिंग द अर्थ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरा क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये है कि ये कभी भी किसी के अंदर नौकरी नहीं करती थी। तो इसीलिए इनके पास क्या ऑप्शन बचता था, इनके पास ऑप्शन बचता था शिकारी बनने का, और ये बेहद ही अद्भुत शिकारी है। और क्या विशेषता इनका, इनका है कि ये खाना बदोश की तरह रहते हैं। और दूसरा क्या है, ये टैटू बहुत ज्यादा करवाते हैं, इनमें जो फीमेल है वो टैटू काफी ज्यादा करवाती हैं। तो ये भी आपको सवाल आ सकता है बाइगा जनजाति से। फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको यूपीपीसीएस में आ सकते हैं। जालौन और अयोध्या इन जिलों में आदिवासी जनसंख्या नहीं है और जनसंख्या के हिसाब से जो पहले 3 आदिवासी उत्तर प्रदेश में है वो है आपके गोंड, खरवार और थारू। आपको सवाल दिया जा सकता है कि ये जो जनजाति है आप इन्हें अरेंज करें एज पर देयर पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा कौन है, गोंड है, फिर खरवार है और फिर थारू है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो 2 ही ट्राइब्स हैं जो प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं वो है आपका बक्सा एंड रजीज, जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। ये प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या है, ये ट्राइबल ग्रुप्स में भी अति पिछड़ी कम्युनिटी होती है, जनजाति होती है। 1973 में ढेबर आयोग ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाया था, बाद में इसका नाम 2006 में बदल के प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया गया। ये आपके आज के सेशन ऑफ जो ट्राइबल है जिसके ऊपर सवाल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।